एक घर, एक ही छत के नीचे दो अलग जिंदगियां चल रही होती हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर और मेरी सिस्टर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। दोनों के स्ट्रगल्स, दोनों की दुनिया एकदम अलग है, पर एक चीज कॉमन है, वो है मेहनत। तो आज हम दोनों ही आपको बताएंगे कि कंटेंट क्रिएटर और एक एस्पिरेंट की जिंदगी एक्चुअल में होती कैसी है। पर उससे पहले थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंस ले लो। सो लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का एंड दीपांशी। और मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, और मैं हूँ एक एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक कंटेंट क्रिएटर और एक एस्पिरेंट की जर्नी कितनी डिफरेंट होती है, उनके डेली स्ट्रगल्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीजें हम दोनों के बीच में सिमिलर हैं। भले ही हम दोनों की जर्नी अलग है, पाथ अलग है और हम लोग जो कर रहे हैं वो भी काफी चीजें अलग है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम दोनों के बीच में सिमिलर हैं। तो आज की वीडियो में आपको सब समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फनी होने वाला है, क्योंकि मैं इनको घसीट के लेके आई हूँ कि मेरे साथ एक वीडियो शूट करो, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत पहले से आइडिया था कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें जिससे लोगों को पता चले कि जो एक कंटेंट क्रिएटर होता है और एक जो स्टूडेंट होता है। क्योंकि मेरे जो मतलब कि घर वाले हैं ना, वो हम दोनों को ही एक एस्पिरेंट बनाना चाहते थे, बट मैंने थोड़ी अलग रास्ता चुन लिया और मैं एक अलग रास्ते पर निकल गई। लाइक जो कोई नहीं कर रहा अभी मेरे घर पे, मेरे घर वाले, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है, कोई नहीं कर रहा, मैं ही वो चीज कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं दिखाती हूँ, चलो मेरी बकवास बंद करो और और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारी डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, मैं क्या करती हूँ और ये क्या करती है, उसके बाद क्या क्या स्ट्रगल्स हम लोग फेस करते हैं वो दिखाएंगे, क्या सिमिलरिटीज है, वही जो मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो ये है कि हम लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होती है, कौन कितने टाइम उठता है, क्या करता है, उसके बाद सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएंगे, देखो मैं तो नाइट पर्सन हूँ, मुझसे नहीं हुआ जाता कि मैं सुबह 6 बजे उठ के एस्पिरेंट्स के जैसे पढूं। तो मैं तो रात में पढ़ती हूँ आराम से, जितने दिन तक मेरा मन करे। फिर सुबह उठ के मैं आराम से 10 बजे तक उठती हूँ। 10 बजे उठती हूँ, 10 बजे भी गलत बोल दिया, 11 बजे बोलो तब मैं मानू कि हाँ 11 बजे। हाँ, तो मेरी मॉर्निंग बहुत स्लो रहती है। मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, 12 बजे तक मैं अपना सारा काम करके, नहा धो के, अपना नाश्ता करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। मैं वो टिपिकल एस्पिरेंट नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे से उठ के पूरा दिन पढ़े, मेरा बस का नहीं। सही। और मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक मेरा ऐसा है ना कि मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता कि मुझे इतने टाइम उठना है या इतने टाइम सोना है। अगर मुझे किसी दिन ज्यादा काम होता है तो मैं रात में लेट नाइट तक अपना काम करती हूँ, और अगर मुझे सुबह का, जैसे अगर किसी दिन शूट करना हुआ, सुबह करना हुआ, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अगर रात में शूट करना हुआ तो फिर मैं रात में लेट तक उठती हूँ, तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। तो ऐसा रहता है कि इनका ऐसा रहता है कि ये रात में ही पढ़ती है, बेसिकली इनका रात में ही होता है पूरा जो भी पढ़ाई का रहता है शेड्यूल इनका, और मेरा कभी भी हो जाता है। लाइक कंटेंट क्रिएटर का ऐसे ही रहता है ना यार, हम अपने मन के मालिक रहते हैं। सुबह करना है तो सुबह करो, दोपहर में करना है तो दोपहर में करो, और रात में करना है तो रात में करो। और एस्पिरेंट्स का ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि अगर ये, नहीं तुम भी बोल लो कितना अच्छा बोलती है। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। क्योंकि अगर मतलब ये है कि अगर ये लोग ऐसा करें ना, लाइक एक्सपीरियंस जो भी होते हैं, अगर वो ऐसा करें ना कि नहीं भाई मैं सुबह पढ़ूंगी, ये चलो सुबह मन किया तो सुबह पढ़ लिया, रात में मन किया, तो इनका एक रिदम नहीं बन पाता है, वो फिर वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चलना होता है, राइट। और अगर बोलो बोलो भाई, ये आया, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो मेरा तो ऐसा है ना कि मैं तो रात में देर तक पढ़ती हूँ, सुबह फिर मेरी मॉर्निंग स्लो रहती है, लेकिन मेरा एक रूटीन रहता है कि मुझे कैसे पढ़ना है। इसका कोई रूटीन नहीं है। कहो इसका मन करे रात में 2 बजे उठ के, तो 2 बजे उठ के साड़ी पहन के तैयार हो जाएगी, वीडियो बनाएगी। मेरा जैसे एक रूटीन फिक्स रहती है, इसकी कोई रूटीन फिक्स नहीं रहती है, इससे कभी भी कुछ भी काम हो जाता है। क्योंकि
हमें यही तो मतलब कि एक सबसे अच्छी चीज है ना कंटेंट क्रिएटर की, कि आप अपने मन के मालिक हो, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रूटीन के साथ ही चलना है। जब भी आपका जो कुछ करने का मन करे आप वो कर सकते हो, और यही हमारे काम में फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिली होती है। इनके जैसा नहीं कि भाई पूरे दिन पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो, नो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि हम दोनों की लाइफ में स्ट्रगल क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, मी एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड शी एज अ एस्पिरेंट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने स्ट्रगल। लाइक मुझे क्या क्या करना होता है कि देखो, एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो भी कंटेंट क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है वो मेरी बात से पक्का रिलेट करेगा कि हम लोगों को ऐसा कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रगल तो नहीं रहता, बस हम लोग का स्ट्रगल मेन ये रहता है कि यार अब फिर नया कंटेंट बनाना है, क्या टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, क्या वीडियो शूट करना है, कैसे टाइप का करना है, और जो कंटेंट हम इतनी मेहनत करके एडिटिंग करके शूटिंग करके स्क्रिप्टिंग करके सब पोस्ट कर रहे हैं, उसमें वो वीडियो लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमारा बेसिकली स्ट्रगल यही होता है। लेकिन एक एस्पिरेंट का स्ट्रगल क्या होता है वो हम इन्हीं से जान लेते हैं। देखो, स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को ज्यादा स्ट्रगल है किसी को कम है, लेकिन मेरा वही रहता है कि जैसे अब एस्पिरेंट्स हैं तो सारे सब्जेक्ट हमने लेके चलने पड़ते हैं, इतने सारे मॉक टेस्ट, इतनी सारी क्लास है, तो उसमें वो रूटीन बहुत बोरिंग हो जाती है। कंपटीशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सारी चीजें फिर बहुत बोरिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी एक करनी पड़ती है। जैसे कि एक टू डू लिस्ट बनाओ कि उसमें ये सारी चीजें मुझे आज करनी है, तो वो कंप्लीट करनी ही है। तो इतने सारे मॉक्स और क्लासेस हो जाती हैं, फिर वही वही चीज बार बार रिवाइज करो क्योंकि उसमें स्पीड बहुत चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का जो स्ट्रगल होता है वो इनका ज्यादा या मेरा कम, या मेरा ज्यादा इनका कम रहता है। वो हम लोग बराबर ही करते हैं, बस हम लोगों के में ऐसा रहता है ना कि मेरी थोड़ी फॉर्मेट चेंज होता है। मैं कह सकती हूँ कि मेरा थोड़ा फॉर्मेट चेंज रहता है, कि मेरा स्ट्रगल ऐसा रहता है कि मैं जिस पॉइंट पे करती हूँ मुझे मतलब कि जैसे अगर मैं अभी काम करती हूँ, अब जैसे मेरा मन नहीं है कि मुझे अभी काम नहीं करना, तो मैं उस टाइम पे रेस्ट कर सकती हूँ कि मैं बाद में कर लूंगी काम। और मुझे ये है कि मुझे आज के दिन में इतनी चीजें करनी है तो करनी ही है। वही कि मतलब कि अगर हम कंपेयर करें कंटेंट क्रिएटर और एस्पिरेंट को, तो ऐसा देखो, इनिशियल वे में तो बराबर ही मेहनत करनी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कह सकती हूँ मैं कि कंटेंट क्रिएटर को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एज कम्पेयर टू एस्पिरेंट। कि इनका ऐसा है ना कि एक दिन एग्जाम है तो भाई उस एग्जाम से पहले सारी चीजें कवर करनी ही करनी है। अब कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा होता है कि हाँ हम अपना कर तो रहे ही हैं, काम तो हम अपना कर ही रहे हैं, बस यही है कि डेडलाइंस नहीं रहती। हाँ, कि कोई इतना ऐसा नहीं है कि नहीं आज के दिन हमारा एग्जाम है तो इस दिन से पहले हमको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। अब वो अलग बात है कि हम अगर एक टारगेट लेके चले कि नहीं इतने तारीख तक या इतनी देर तक हमको इतने वीडियोस पोस्ट करने, तो फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता हमारे दिमाग में कि नहीं भाई अगर आज एग्जाम है तो आज से पहले सारी चीजें कवर करनी है, ये वो ऐसा वैसा, तो वो नहीं रहता। और शायद यही बड़ा रीजन है कि आजकल जो हमारा यूथ है मोस्टली कंटेंट क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। थप्पड़ मार दो। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। देखो, हम कोई भी काम करें, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते हैं ना, तो वो हम किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम एक एस्पिरेंट की नजर से देखें तो भी हमें डेली पढ़ना है, किसी भी दिन हम ब्रेक नहीं कर ले सकते, गैप नहीं कर सकते। और अगर हम कंटेंट क्रिएशन के नजरिए से देखें तो भी हमें वो डेली ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हम कर सकते कि एक दिन पोस्ट किया फिर 10 दिन के लिए गायब हो गए, फिर एक दिन पोस्ट किया फिर अगले 20 दिन के लिए गायब हो गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वो काम करने का। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो हम दोनों के बीच में कॉमन है। मैं पिछले बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली ही काम कर रही हूँ, और ये भी कब से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, कितना टाइम हो गया एग्जाम की प्रिपरेशन? 6-7 महीने हो गए। इससे पहले ये कहीं जॉब वगैरह करती थी, और उसके बाद फिर ने सीधे स्विच करा कि अब मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो वो सब कंसिस्टेंसी से ही होता है, क्योंकि बिना उसके कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो अगली बात पे हम आते हैं जो कि है इमोशनल एंगल। अभी लोग समझते हैं कि या तो कंटेंट क्रिएशन इजी है कि बस वीडियोस ही तो बनाने हैं, उसमें कोई प्रेशर तो रहता नहीं है कि एक टाइम आ गया तो अभी इस टाइम पे आपको रिजल्ट ही चाहिए। या फिर कोई बोलता है कि एग्जाम की तैयारी करना इजी है कि बस बैठ के पढ़ना ही तो है। लेकिन देखा जाए तो इनमें से कोई भी चीज इतनी इजी नहीं है, क्योंकि मेहनत दोनों चीजों में लगेगी, आपको सेक्रीफाइस दोनों चीजों में करने पड़ेंगे। जैसे जिनके स्ट्रगल्स होते हैं वही समझते हैं। जैसे अब जो कोई तैयारी कर रहा है किसी पेपर की, तो उनको पता है कि अब जैसे मेरे एग्जाम्स आ गए, अभी ये एग्जाम नहीं निकला तो अभी आगे मैं क्या करूंगी, मैं कितने फॉर्म भरूंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना।
जैसे या फिर कंटेंट क्रिएटर है तो इनको ये रहता है कि अभी ये वीडियोस भी नहीं चल रहे, अभी तो मैं क्या करूँ। टोटली एग्री। और लोग जैसे कहते हैं ना आजकल की कंटेंट क्रिएशन भी बहुत इजी है, या कोई एग्जाम वगैरह देना कितना ही टफ है, लेकिन एक्चुअल में जो वो चीज करता है ना वही समझ सकता है। लाइक जैसे मेरा जो काम है वो ये नहीं समझ सकती, और जो इनकी पढ़ाई वगैरह रहती है, इनका एग्जाम प्रेशर रहता है, वो मैं नहीं समझ सकती। लाइक मुझे ये लगता है कि मेरा काम ज्यादा टफ है, इन्हें लगता है कि इनका काम ज्यादा टफ है, बट देखा जाए तो हम दोनों का काम ही ऐसा है कि हम दोनों ही को बहुत प्रेशर रहता है अपने अपने कामों का। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉन स्टॉप 2-2 3-3 दिन तक नींद भी नहीं आती है, यही सब सोच सोच के कि यार अगर जो हम इतना कर रहे हैं वो आगे जाके अगर कुछ अच्छा हमको उसका रिजल्ट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस फील्ड में रहता है वो वही समझ सकता है, और कोई तो नहीं ही समझ सकता उस चीज को। और इसके अलावा अभी एक लास्ट पॉइंट है जिसमें हम दोनों ये बताएंगे कि इन दोनों चीजों से, लाइक कंटेंट क्रिएशन से और एक एस्पिरेंट की जर्नी से आप क्या क्या सीख सकते हो। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज डिसिप्लिन फ्रॉम एस्पिरेंट्स। तो एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं कि उनकी एक टू डू लिस्ट है कि उनको आज में काम पूरा करना है। अब उनको ये सारा काम रहता है जो उनको डेली डेली करना है, तो वो डेली काम करने में वो बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको अगर कुछ अचीव करना है तो हमको वो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी फ्रॉम क्रिएटर्स। तो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना, नए रिस्क लेना, ये सब कैसे करना है ये आप एक क्रिएटर से सीख सकते हो। क्योंकि एज अ क्रिएटर मैंने ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस की है कि मैं नई नई वीडियोस के आइडियाज ट्राई करती हूँ, एडिटिंग की स्टाइल ट्राई करती हूँ, शूटिंग की स्टाइल ट्राई करती हूँ। और काफी बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने नई नई चीजों में इतनी बार रिस्क दिया है ना कि यार ये करूँ या ना करूँ, अगर इसमें फेल हो गई तो। और फिर बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके एट द एंड में वो काम कर ही लेती हूँ। कैसे आप नई चीजें क्रिएट कर सकते हो, कैसे नई नई चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये आप एक क्रिएटर्स की जर्नी से सीख सकते हो। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और ये आप हम दोनों से ही सीख सकते हो, हम दोनों मतलब एक एस्पिरेंट और क्रिएटर। क्योंकि ये चीजें जो होती है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, दोनों में ही कूट कूट के भरी होती है। कि देखो एक बहुत लंबी जर्नी है, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको मिनिमम 1 साल 1.5 साल लग ही जाता है, और कंटेंट क्रिएशन में आने में भी आपको कम से कम 1-1.5 साल का तो टाइम चाहिए ताकि आप अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश कर सको। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको सीखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने अपनी बहुत ही ज्यादा फनी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो तो बाद में पता चलेगा। और थैंक्स टू हर कि हमारी वीडियो में आई, क्योंकि इनको इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता, पूरे दिन रट्टा मारती रहती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है। और मेरा ऐसा है ना कि मैं तो जैसे मेरा तो काम ही है यही, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन इनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफी मजा भी आया होगा ये वीडियो देख के, आपने काफी कुछ सीखा भी होगा इस वीडियो के थ्रू। तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग कहोगे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग जरूर बताना, हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 लेके आएंगे हम इस वीडियो का, या फिर हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ चैलेंजेस वगैरह क्रिएट करें। आप लोग आइडियाज देना कि हम कैसे वीडियो बनाएं, कमेंट में बता देना। तो अब हम इनको जाने देते हैं क्योंकि इनकी क्या टाइम हो रहा है। बाय गाइस। बाय गाइस। So hey everyone, it's me अनुष्का एंड दीपांशी। और कितनी चीजें जो है सिमिलर है, तो आपको कितने पागल होता हूँ। तो मैं आप हाँ कैसे बोलिए। और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी एक्टिव